हमारे देश की एक अजीब विडंबना है कि यूं तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपने आप को सेकुलर साबित करती हैं, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही किसी न किसी धर्म विशेष को अपनी ओर आकर्षित करने में जुट जाती हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसी के देखते ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने मुस्लिम वोट बैंक पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक सरकार बनाने में एक अहम भूमिका निभाता है। उत्तर प्रदेश के चुनावी गुड़ाभाग में मुस्लिम मतदाताओं की खासी अहमियत है और आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल सियासी समीकरणों की सूरत बदलने की कुव्वत रखने वाले इस वोट बैंक को एक बार फिर अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटे हैं। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे में मुसलमानों की आबादी 19.26% है और राज्य विधानसभा की कुल 403 में से 125 सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं। मुस्लिम मतदाता आमतौर पर भाजपा को नापसंद करने वाले माने जाते हैं, लेकिन मुसलमानों के वोट बंटने का सबसे ज्यादा फायदा भी भाजपा को ही होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि खुद को धर्मनिरपेक्ष बताने वाली पार्टियां एक दूसरे पर बढ़त लेने के लिए मुस्लिम मतदाताओं पर काफी ज्यादा निर्भर करती हैं, जबकि भाजपा के पास अपना परंपरागत वोट बैंक भी है। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा की अभूतपूर्व जीत के लिए मुस्लिम मतदाताओं के उसके पक्ष में सामूहिक मतदान को मुख्य कारण माना गया था। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने कई सार्वजनिक मंचों से इस बात को स्वीकार भी किया। मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए बसपा मुखिया मायावती सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा था कि अगर मुस्लिम साथ दें तो उनकी पार्टी भाजपा को हरा सकती है। उस बयान के मायने बिल्कुल साफ हैं। वो पहले भी कह चुकी हैं कि भाजपा और सपा एक ही सिक्के के पहलू हैं और कांग्रेस राज्य में हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। लिहाजा मुसलमान मतदाता सपा और कांग्रेस को वोट देकर उसे बेकार न करें। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी हमेशा से ही मुस्लिम हितैषी मानी जाती है। वो लगातार मुस्लिम वोट बैंक पे अपने साथ में होना बताते हैं। मायावती की अगर बात की जाए तो मायावती अपनी हर रैली में लगातार यही कहती दिखाई दे रही हैं कि मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ उनके ही राज्य में सुरक्षित रह सकता है और इस बार का पूरा मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में गुलाम नबी आजाद को चुनाव प्रभारी बना के ये साबित किया है कि वह कहीं न कहीं वो भी मुस्लिम वोट बैंक पे अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। बीजेपी, जो कि एक हिंदुत्ववादी पार्टी मानी जाती थी, उसने भी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के जरिए मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। अब देखना ये होगा कि मुस्लिम मतदाताओं को रुझान किस पार्टी की तरफ जाता है और 2017 विधानसभा चुनाव में वो कितनी अहम भूमिका निभाते हैं सरकार बनाने में। JK 24/7 के लिए मैं मुबीन खान, लखनऊ।